ये साल था 1945 और इसी साल वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था। और एक वर्ल्ड वॉर दैट मीन्स इस वर्ल्ड वॉर में कितनों लोग अपने जान गंवाए, कितनों ने अपने रिलेटिव्स को खोया और किसी ने तो अपने शेल्टर को भी। एक वॉर कितनी भी मेशी, कितनी भी ब्लडी हो क्यों ना, उस वॉर का सबसे डिस्गस्टिंग जो पार्ट होता है वो बैटलफील्ड में नहीं होता। एक वॉर का सबसे डिस्गस्टिंग जो पार्ट होता है उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। जो चीज़ें प्रिजनर्स के साथ किया जाता है वो सीक्रेट्स ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ सीक्रेट्स जब बाहर आते हैं तब उसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे सीक्रेटिव काम सिर्फ कुछ ही कंट्री करते हैं, ऐसे सीक्रेटिव काम हर एक कंट्री करते हैं वॉर के टाइम पे। लेकिन इनमें से कुछ ही कंट्री के सीक्रेट्स बाहर आते हैं। हर एक कंट्री का अपना कोई ना कोई सीक्रेट्स होता है और ऐसा ही एक सीक्रेट्स था रशिया का, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। नाउ जो वॉर होते हैं वो कई महीनों या इवन कई सालों तक चलते हैं, जिनमें सोल्जर हर टाइम अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करते हैं, जिसमें वो कभी कभी तो ना सो के भी कई दिनों तक लड़ते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें सोना ही पड़ता है। इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रशियन रिसर्चर्स के दिमाग पे एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम हमारे सोल्जर्स के ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें कि उनके जागने की एफिशिएंसी बढ़ जाए एंड वो कई दिनों तक ना सो के भी लड़ सके। और इसी क्वेश्चन की आंसर को निकालने के लिए रशियन रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चाहिए थे सब्जेक्ट्स, और वॉर के टाइम पे तुम सब्जेक्ट कहाँ से लाओगे? ऑब्वियसली तुम सब्जेक्ट यूज़ करोगे अपने प्रिजनर्स को। दूसरी कंट्री के सोल्जर्स जिनको रशियन ने कैप्चर कर रखा था, उन्हें रशियन ने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया। लेट 1940 में रशियन ने 5 लोगों को एक आइसोलेटेड घर में बंद करके रखा था, जिस घर में एक होल था और उस होल के मदद से वो एक टॉक्सिक गैस को इंजेक्ट कर रहा था उस घर के अंदर। इस गैस को इनहेल करने से किसी का भी नींद उड़ सकता था और इस घर में एक ऑक्सीजन को भी मॉनिटर किया जा रहा था, जिसके मदद से वो समझ रहे थे कि अंदर सारे सब्जेक्ट्स जिंदा है कि नहीं। इस घर में बुक्स, वाटर, फूड सारे कुछ अवेलेबल था सिवाय बेड के, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें यहाँ पर सोना नहीं था। उनको रशियंस ने ये कहा था कि अगर वो 30 दिन तक बिना सो के रहे तो उन्हें यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। पहले 5 दिन सब कुछ नॉर्मल था। वो अपने आप से बात कर रहे थे कि वो कहाँ से है, यहाँ पर कैसे आए, ऐसे ही पास्ट के बारे में बात कर रहे थे और उनके सारे एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा था। 5वें दिन बाद वो सारे लोग बहुत ज़्यादा पैरानॉइड एंड डिप्रेस थे, जिसके बाद वो लोग एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिए थे और वो लोग रूम में रखा हुआ माइक्रोफोन में जाके विस्परिंग कर रहे थे, जिससे रिसर्चर्स को ये लग रहा था कि ये सारा कुछ उसी गैस का इफेक्ट है। 9 दिन जाने के बाद उन 5 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट अचानक से चीखने लगता है। ऐसे ही वो कंटिन्यूअस 3 घंटा चीखता है, जिससे उसका वोकल कॉर्ड डैमेज हो जाता है। लेकिन रिसर्चर्स इस बात से ज़्यादा इंटरेस्ट थे कि इस सब्जेक्ट को देखकर बाकी सब्जेक्ट का रिएक्शन कैसा था। हैरानी की बात यह है कि बाकी सब्जेक्ट्स का कुछ रिएक्शन ही नहीं था। वो कंटिन्यूअसली माइक्रोफोन में विस्परिंग कर रहे थे। उसके और 3 दिन बाद एक और सब्जेक्ट अचानक से चीखने लगता है और वो भी पहले वाले सब्जेक्ट की तरह ही अपना वोकल कॉर्ड डैमेज कर लेता है। 3 दिन बाद रिसर्चर्स बार बार माइक्रोफोन को चेक कर रहे थे कि उसमें से कोई आवाज़ आ रही है कि नहीं, और अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम की लेवल को देख के ये पता लग रहा था कि अंदर सारे लोग जिंदा है। उसके बाद उस चेम्बर में से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। दैट्स वाई वो सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो अंदर जाके सिचुएशन को देखेंगे। इसीलिए वो चेम्बर के अंदर अनाउंस करते हैं, हम अंदर जा रहे हैं माइक्रोफोन को चेक करने के लिए, इसीलिए तुम लोग फ्लोर में लेट जाओ। अगर किसी ने भी कुछ भी करने की कोशिश की तो हम उसे शूट कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग वॉइस आता है, वी नो लॉन्गर वांट टू बी फ्रीड, हम आज़ाद नहीं होना चाहते। इसके बाद रिसर्चर्स और मिलिट्री टीम के बीच डिबेट होने लगता है और डे 15 में जाके उस चेम्बर की डोर को खोलने की फैसला होता है, जिससे चेम्बर में से टॉक्सिक गैस को बाहर कर दिया जाता है एंड उसके जगह फ्रेश एयर को रिफिल किया जाता है।
लेकिन 3 सब्जेक्ट उस गैस को रिफिल करने की रिक्वेस्ट करता है एंड पहले से और ज़्यादा तेज चीखने लगता है। अंदर जाके वो देखते हैं कि अंदर 5 दिन का फूड वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था और अंदर रूम के कॉर्नर में एक सब्जेक्ट का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। जब बाकी चारों को एग्जामिन किया गया तो पता चला कि उन चारों का स्किन फटा हुआ था। उन्होंने अपने स्किन को चीर रखा था हाथों से और एग्जामिन करने से पता चला कि उन्होंने ये काम अपने दांतों से नहीं किया था, उन्होंने ये काम अपने उंगलियों से किया था। जब थोड़ा और रिसर्च किया गया तो तब देखा गया कि उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रहा था, वो फूड को सही से डाइजेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो जो खा रहे थे वो फूड नहीं था, वो अपने फ्लेश को खा रहे थे। जब उन सब्जेक्ट्स को चेम्बर से बाहर ले जा रहे थे तब वो रशियन सोल्जर्स पे अटैक कर रहे थे। हालांकि वो 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाए थे, लेकिन इसके दौरान 5 रशियन सोल्जर्स अपना जान गंवा देता है। जब उनमें से एक सब्जेक्ट को हॉस्पिटल ले जाया गया तब उसे 10 बार बेहोशी के इंजेक्शन देने के बाद भी उसे कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी वो डॉक्टर के ऊपर अटैक कर रहा था लाइक एन एनिमल। इसके बाद वो फिर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते वो कंटिन्यूअस अटैक भी किया जा रहा था। बाकी के 3 सब्जेक्ट्स कंटिन्यूअसली उस गैस के लिए रिक्वेस्ट करता है। तीनों में से सबसे इंजर्ड को सर्जरी रूम में लाया गया था और जब उसे बेहोशी की इंजेक्शन दिया जा रहा था तब वो भी अटैक करने की कोशिश करता है। जब उसे इंजेक्शन की ओवरडोज दिया गया तब उसका हार्ट बीट एकदम से बंद हो जाता है, जिसके बाद वो मारा जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन करा गया तब पता लगा कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा हो गया था। उन 5 में से जब सेकेंड सब्जेक्ट का सर्जरी किया जा रहा था तब वो कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि चिल्लाने की वजह से उसका वोकल कॉर्ड वैसे ही डैमेज हो चुका था। जिसके बाद उसे एनास्थेसिया का डोज ना दे के उसके ऊपर सर्जरी किया जा रहा था। इसके बाद पूरा 6 घंटे उसका सर्जरी होता है और एक नर्स का कहना है कि सर्जरी के दौरान वो नर्स को देखकर एक इविल स्माइल दे रहा था। सर्जरी के बाद उसे देख के ये लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाहता है, इसीलिए उसे एक पेन और एक कागज़ दिया जाता है जिसमें वो लिखता है, इट वॉज सिंपल, कीप कटिंग। रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट को एनास्थेसिया ना दे के उनका सर्जरी किया जा रहा था, जिस दौरान वो हंसने लगते हैं, इसीलिए उन लोगों का सर्जरी करना नामुमकिन हो चुका था। रिसर्चर्स जब उन दोनों सब्जेक्ट से पूछता है कि वो दोनों क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं और क्यों ही वो दोनों उस गैस में जाना चाहता है, इसका जवाब आता है, आई मस्ट रिमेन अवेक, मुझे जागते रहना है। बचा हुआ एक सब्जेक्ट जो बोल पा रहा था वो उस चेम्बर में जाने का रिक्वेस्ट करता है, इसीलिए कमांडर ये फैसला करता है कि उन तीनों को अगले 5 दिनों के लिए उस चेम्बर में रख के मॉनिटर किया जाएगा और उन लोगों के साथ 3 रिसर्चर्स भी होंगे। उन तीनों रिसर्चर्स में एक रिसर्चर्स अपना रिवॉल्वर बाहर निकालता है और उस कमांडर को शूट कर देता है ऑन स्पॉट। इसके बाद वो रिसर्चर उन सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करके उनसे बोलता है कि मैं कभी भी तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा और उनसे ये भी पूछता है कि तुम लोग हो कौन, हु आर यू। देन एक सब्जेक्ट स्माइल करके बोलता है कि इतनी जल्दी तुम भूल गए हो, वी आर द डिमन इनसाइड यू, हम वो शैतान हैं जिससे तुम हर रोज़ डरते हो। और ये बात सुनते ही वो रिसर्चर एक बार के लिए रुक जाता है एंड उसके बाद उसे गोली मार देता है, जिसके बाद उस सब्जेक्ट का हार्ट बीट फ्लैट हो जाता है एंड उसके मुंह से लास्ट वर्ड निकलता है, नाउ वी आर फ्री। सो यही तक था वीडियो गाइस। कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड यू कैन वॉच आवर अदर वीडियोस। आप हमें आपके साथ हुए कोई घोस्ट या रियल इंसिडेंट हमें शेयर कर सकते हो ऑन दिस email ID एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।